स्ट्रेस से हमारी बॉडी को क्या होता है, आइए समझते हैं। पहले ज़माने में लोग इन्फेक्शन, भूख या गंदे पानी से जल्दी बीमार होते थे। आजकल के लोग मोस्टली स्ट्रेस से होने वाली बीमारियों से बीमार होते हैं, जैसे हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ या कैंसर। ये बीमारियां धीरे धीरे होती हैं। जानवर सिर्फ असली खतरे में ही स्ट्रेस महसूस करते हैं, जैसे शेर का हमला होने पर। तब उनकी बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट करती है ताकि वो जल्दी भाग सकें। स्ट्रेस के टाइम हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और एनर्जी लेवल बढ़ जाता है ताकि जान बच सके। लेकिन ह्यूमंस में प्रॉब्लम ये है कि हम सोच सोच कर स्ट्रेस महसूस करते हैं, जैसे फ्यूचर की चिंता करना या दुखी होना। ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हमें लंबे समय तक बीमार करता है। लंबे टाइम तक स्ट्रेस रहने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिससे हार्ट की नलियों को नुकसान होता है और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। डायबिटीज होने का भी चांस बढ़ता है और इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। साथ ही स्ट्रेस लंबे समय तक रहे तो दिमाग पर भी बुरा असर होता है। मेमोरी वीक हो जाती है और एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ते हैं। ज़ेब्रा जैसे जानवर स्ट्रेस में सिर्फ इमरजेंसी में होते हैं और फिर नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन इंसान अपनी सोच और फीलिंग्स की वजह से लंबे समय तक स्ट्रेस रिस्पॉन्स को चालू रखते हैं। यही असली प्रॉब्लम है। स्ट्रेस कम करना जरूरी है ताकि हम बीमार न हों। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तब हमारा दिल तेज धड़कता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये अच्छा है जब हमें शेर से भागना हो, क्योंकि मसल्स को ज्यादा ब्लड मिलता है और हम जल्दी भाग सकते हैं। लेकिन जब हम बार बार लंबे समय तक स्ट्रेस्ड रहते हैं तब हार्ट की नलियों में डैमेज हो जाता है। इससे कोलेस्ट्रॉल चिपक जाता है और ब्लॉकेज बन जाता है, जिससे हार्ट अटैक हो सकता है। हम जो खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है। बॉडी इससे एनर्जी बनाती है और एक्स्ट्रा को स्टोर करती है। स्ट्रेस में बॉडी स्टोर्ड एनर्जी को यूज करती है ताकि इमरजेंसी में पावर मिले। लेकिन लंबे समय तक बार बार स्ट्रेस रहने से डायबिटीज हो सकता है, क्योंकि इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता और शुगर कंट्रोल बिगड़ जाता है। स्ट्रेस में ज्यादा लोग ज्यादा खाना खाते हैं, खास तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मीठा और रोटी। स्ट्रेस की वजह से भूख बढ़ती है, क्योंकि हार्मोन्स का इफेक्ट होता है। इस वजह से पेट पे ज्यादा फैट जमा होता है, जो ज्यादा हार्मफुल है। स्ट्रेस से डाइजेशन भी खराब होता है और पेट की बीमारियां जैसे IBS या अल्सर्स भी हो सकते हैं। स्ट्रेस बच्चों की ग्रोथ को भी रोकता है। अगर बच्चा ज्यादा स्ट्रेस्ड हो तो उसका शरीर ग्रोथ हार्मोन बनाना बंद कर देता है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से बिल्कुल भी नहीं बढ़ते, जिसे स्ट्रेस ड्वार्फिज्म कहते हैं। लेकिन अगर इन बच्चों का स्ट्रेस कम किया जाए तो वो फिर से ठीक होने लगते हैं। बचपन में स्ट्रेस होने से दिमाग पे भी असर पड़ता है, जो पूरी लाइफ रहेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर स्ट्रेस हटा दिया जाए तो रिकवरी हो सकती है। फीमेल रिप्रोडक्शन को स्ट्रेस बहुत इफेक्ट करता है। जब स्ट्रेस होता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी में जरूरी हार्मोन्स कम हो जाते हैं। स्ट्रेस से पीरियड्स भी लेट हो सकते हैं, जैसे ओलंपिक जिम्नास्ट को पीरियड 12 की जगह 19 साल की उम्र में आए थे, क्योंकि उनके शरीर पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। औरतें जो बहुत कम खाती हैं या ज्यादा एक्सरसाइज करती हैं, उनको भी पीरियड्स बंद हो सकते हैं, क्योंकि बॉडी में फैट कम हो जाता है। अगर प्रेगनेंसी हो भी जाए तो ज्यादा स्ट्रेस होने से मिस कैरियज का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे को ब्लड ठीक से नहीं मिलता। स्ट्रेस लिबिडो को भी कम कर देता है, क्योंकि दिमाग में प्लेजर का केमिकल डोपामिन कम हो जाता है, जिससे सेक्स में कम मजा आता है। मेल्स में भी स्ट्रेस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। स्ट्रेस से
टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन कम हो जाता है। आर्मी ट्रेनिंग या एग्जाम्स जैसी सिचुएशंस में मर्दों में टेस्टोस्टेरोन न्यूबॉर्न बेबी जितना कम हो सकता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन कम होने से फर्टिलिटी पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। असली प्रॉब्लम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। स्ट्रेस की वजह से या तो इरेक्शन होता ही नहीं या जल्दी खत्म हो जाता है, जिससे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं। डॉक्टर के पास जाने वाले 60% मर्दों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन स्ट्रेस की वजह से होता है, फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं। स्ट्रेस इम्यून सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम हमें डिजीजेस से बचाता है, बैक्टीरिया और वायरस से लड़ता है। स्ट्रेस अगर कम टाइम का हो तो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, लेकिन अगर लंबे समय तक स्ट्रेस रहे तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इस वजह से इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ता है और ऑटो इम्यून डिजीजेस भी हो सकती हैं, जिसमें बॉडी गलती से अपने ही पार्ट्स पर अटैक करने लगती है। स्ट्रेस और कैंसर के बीच रिलेशन को लेकर लोगों में बहुत कंफ्यूजन है। लैब में जानवरों में स्ट्रेस कैंसर को बढ़ाता है, लेकिन ह्यूमंस में इसकी स्ट्रांग प्रूफ नहीं है। कुछ स्टडीज कहती हैं कि स्ट्रेस कैंसर रिस्क को बढ़ाता है, लेकिन कुछ नहीं मानती। इसलिए अभी तक कोई क्लियर प्रूफ नहीं है कि स्ट्रेस से कैंसर होता है या बढ़ता है। लोगों को स्ट्रेस और कैंसर के कनेक्शन को लेकर गलत एडवाइस भी दी जाती है, जो इथिकल नहीं है। पेन यानी दर्द और स्ट्रेस का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। जब हम दर्द महसूस करते हैं तो ये स्ट्रेस बन जाता है, और जब स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी में दर्द महसूस करने की पावर बदल जाती है। थोड़े टाइम के लिए स्ट्रेस से दर्द कम हो सकता है, क्योंकि बॉडी में एंडोमॉर्फिन्स नाम के केमिकल्स रिलीज होते हैं जो दर्द को रोक देते हैं। लेकिन लंबे समय तक स्ट्रेस रहे तो दर्द और बढ़ सकता है, क्योंकि नर्व्स ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं और एंडोर्फिन्स भी कम हो जाते हैं। तब दर्द रुकता नहीं है, बल्कि और बढ़ जाता है। स्ट्रेस का मेमोरी यानी याद रखने की ताकत पर भी असर होता है। कम टाइम का स्ट्रेस मेमोरी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलता है और दिमाग तेज काम करता है। लेकिन अगर लंबे समय तक स्ट्रेस रहे तो याद रखने में प्रॉब्लम होने लगती है। इसका रीजन ये है कि ब्रेन में एक एरिया है, हिप्पोकैम्पस, जो याद रखने में हेल्प करता है। लंबे स्ट्रेस में हिप्पोकैम्पस के सेल्स कमजोर हो जाते हैं, जिससे याद रखने की ताकत कम हो जाती है और दिमाग को डैमेज का खतरा भी बढ़ता है। स्ट्रेस हमारी जजमेंट यानी समझदारी से फैसले लेने की पावर और इम्पल्स कंट्रोल यानी जज्बात को कंट्रोल करने की ताकत पर भी असर करता है। ब्रेन का फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो प्लानिंग और कंट्रोल करने में हेल्प करता है, स्ट्रेस की वजह से कमजोर हो जाता है। अगर स्ट्रेस ज्यादा लंबे समय तक रहे तो फ्रंटल कॉर्टेक्स के सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, जिससे फैसले लेने की ताकत कम हो जाती है और इम्पल्सिव बिहेवियर यानी बिना सोचे समझे फैसला लेना बढ़ जाता है। फ्रंटल कॉर्टेक्स के डैमेज होने से लोगों को ठीक से प्लानिंग करने और गलत कामों को रोकने में प्रॉब्लम होती है। स्ट्रेस नींद को भी अफेक्ट करता है। जब हम सोते हैं तो बॉडी एनर्जी रिस्टोर करती है और मेमोरी को पक्का करने का काम करती है। नींद में एक स्टेज होता है, स्लो वेव स्लीप, जो बॉडी और ब्रेन को रिफ्रेश करता है, और दूसरा है REM स्लीप, जब हम सपने देखते हैं वो। अगर स्ट्रेस हो तो नींद कम हो जाती है या डिस्टर्ब्ड हो जाती है, जिससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नाम का हार्मोन बढ़ जाता है। इस हार्मोन के बढ़ने से नींद और खराब हो सकती है और नींद की क्वालिटी भी बिगड़ जाती है। लेकिन अगर इंसान बहुत ज्यादा थक जाए तो स्ट्रेस के बावजूद नींद आ ही जाती है। एजिंग मतलब बुढ़ापा, जब बॉडी कमजोर होने लगती है और धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। जब हम बूढ़े होते हैं तो स्ट्रेस से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। इस उम्र में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नाम का स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा बनने लगता है, जिससे बॉडी कमजोर हो जाती है,
दिमाग कम काम करता है और डिजीजेस बढ़ जाती हैं। साथ ही अगर जिंदगी में स्ट्रेस ज्यादा रहा हो तो भी बुढ़ापा जल्दी आ सकता है। मतलब लाइफ टाइम में ज्यादा स्ट्रेस लेने से आप जल्दी बूढ़े हो सकते हैं और डिजीजेस ज्यादा हो सकती हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में कुछ चीजें हैं जो स्ट्रेस को कम या ज्यादा कर सकती हैं। अगर स्ट्रेस में आउटलेट हो, मतलब अपनी टेंशन किसी तरह निकाल सकें, जैसे खेलना, एक्सरसाइज करना या दोस्तों के साथ बात करना, तो स्ट्रेस कम हो जाता है। लेकिन अगर आउटलेट किसी दूसरे को तकलीफ देने वाला हो, जैसे गुस्सा किसी और पर निकालना, तो ये गलत है पर स्ट्रेस कम करता है। सोशल सपोर्ट यानी किसी दोस्त या परिवार का साथ होने से भी स्ट्रेस कम होता है। प्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब अगर आपको पहले से पता हो कि क्या होने वाला है तो स्ट्रेस कम लगता है क्योंकि आप पहले से तैयारी कर सकते हैं। कंट्रोल भी स्ट्रेस को कम करता है। अगर आपको लगे कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में है तो स्ट्रेस कम लगता है। लेकिन अगर कंट्रोल बिल्कुल नहीं हो, जैसे मिडिल मैनेजमेंट के लोग जो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते पर जिम्मेदारी ज्यादा होती है, उनका स्ट्रेस बढ़ जाता है। कभी कभी ज्यादा कंट्रोल फील करना भी गलत है जब स्ट्रेस बहुत बुरा हो, क्योंकि तब आदमी खुद को ज्यादा दोषी समझने लगता है। डिप्रेशन भी स्ट्रेस से जुड़ा हुआ है। डिप्रेशन में आदमी को किसी भी चीज में खुशी महसूस नहीं होती, जिसे एनहोडोनिया कहते हैं। डिप्रेशन में गिल्ट यानी अपराधी होने की फीलिंग, भूख और नींद की प्रॉब्लम होती है और सुसाइड का ख्याल भी आ सकता है। डिप्रेशन में दिमाग के केमिकल्स जैसे सेरोटोनिन, नोरेपाइनफ्रिन और डोपामिन कम हो जाते हैं। इन केमिकल्स की कमी से लोग उदास, थके हुए और गिल्टी फील करते हैं। डिप्रेशन में ब्रेन का फ्रंटल कॉर्टेक्स भी ज्यादा नेगेटिव सोचता है, जिससे स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ता है। यह सब दिखाता है कि डिप्रेशन बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है, लेकिन साइकोलॉजी को भी समझना जरूरी है। डिप्रेशन का स्ट्रेस से बहुत गहरा रिश्ता है। औरतों में डिप्रेशन आदमियों से 2 गुना ज्यादा होता है। एक वजह यह भी है कि आदमी जब डिप्रेस्ड होते हैं तो वो शराब या ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनका डिप्रेशन कम डायग्नोज होता है और वो अल्कोहलिक ज्यादा कहलाते हैं। डिप्रेशन औरतों में ज्यादा होता है जब हार्मोन्स बदलते हैं, जैसे पीरियड्स, मेनोपॉज या प्रेगनेंसी के बाद। थायराइड हार्मोन कम होने से भी डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि यह हार्मोन मूड को कंट्रोल करता है। स्ट्रेस डिप्रेशन का चांस बढ़ाता है। जिनको जिंदगी में बहुत स्ट्रेस रहा हो या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नाम की मेडिसिन लेते हो, उन्हें डिप्रेशन होने का खतरा ज्यादा होता है। डिप्रेशन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे फ्रॉयड ने बताया। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो अंदर कहीं ना कहीं उससे नफरत भी करते हैं। अगर हम किसी को खोने के बाद सिर्फ दुख महसूस करें तो ये मामूली उदासी है, मॉर्निंग। लेकिन अगर हम दुख के साथ अंदर ही अंदर नफरत भी महसूस करें तो ये डिप्रेशन बन जाता है। डिप्रेशन में इंसान को लगता है कि उसके पास किसी चीज का कंट्रोल नहीं है, कोई मदद नहीं करेगा और सब कुछ खराब ही होगा। यह फीलिंग बचपन में सीखी जाती है, जब बहुत छोटे में ही कोई बुरा हादसा हो जाए, जैसे माँ बाप की मौत। तब बच्चे को लगता है कि वो लाइफ में कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। डिप्रेशन में ये सोच पक्की हो जाती है कि जिंदगी ऐसी ही बेकार और बुरी होती है। इसलिए डिप्रेशन में बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों फैक्टर्स मिलकर इंसान को बीमार करते हैं। एंग्जाइटी भी स्ट्रेस से जुड़ी होती है। एंग्जाइटी मतलब डर और नर्वसनेस का बहुत ज्यादा होना। अमिगडाला नाम का ब्रेन का एक पार्ट है जो डर को कंट्रोल करता है। ज्यादा स्ट्रेस से अमिगडाला बहुत एक्टिव हो जाता है और लोगों में एंग्जाइटी डिसऑर्डर होते हैं। टॉक्सिक हॉस्टिलिटी भी स्ट्रेस से रिलेटेड है, जिसमें लोग हमेशा सोचते हैं कि सब लोग उनके खिलाफ हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं। ऐसे लोग गुस्से में जल्दी आ जाते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ा लेते हैं, जिससे
हार्ट की बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। रिप्रेसिव पर्सनालिटी वाले लोग बहुत डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इन लोगों को कभी डिप्रेशन या एंग्जाइटी नहीं होती और ये खुश लगते हैं। लेकिन जब कुछ भी अनप्लैन्ड या सरप्राइजिंग हो जाता है तब ये लोग स्ट्रेस से बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें हर चीज कंट्रोल में चाहिए। इस वजह से इनकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स ज्यादा रहते हैं। कुछ स्ट्रेस अच्छा भी होता है जिसे हम स्टिमुलेशन कहते हैं। यह मॉडरेट स्ट्रेस होता है जो ज्यादा लंबा नहीं चलता और सेफ होता है। इस स्ट्रेस से डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है जो खुशी देता है और मोटिवेशन बढ़ाता है। लेकिन अगर यह स्ट्रेस लंबा चले तो डोपामिन कम हो जाता है और डिप्रेशन हो सकता है। सोसाइटी में कम पैसे वाले लोगों को ज्यादा स्ट्रेस होता है क्योंकि उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे पैसे की कमी, काम का प्रेशर और समाज में रिस्पेक्ट कम मिलना। इस वजह से उनको ज्यादा हार्ट डिजीज, डायबिटीज और मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। इसको सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस यानी SES ग्रेडियंट कहते हैं। जितने कम पैसे उतनी ज्यादा बीमारी। गरीब होने से ज्यादा खराब है गरीबी महसूस करना। जो लोग अपने आप को ज्यादा गरीब समझते हैं उनकी हेल्थ ज्यादा खराब होती है क्योंकि उनका स्ट्रेस बहुत हाई रहता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट मतलब स्ट्रेस को कंट्रोल करना। स्ट्रेस से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? एक तो सेहतमंद रहना जरूरी है। स्मोकिंग ना करें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाना खाएं और शराब कम पिए। शादी अच्छी हो तो स्ट्रेस कम होता है। डिप्रेस्ड न होना भी जरूरी है क्योंकि डिप्रेशन जिंदगी को मुश्किल बना देता है। जो लोग खुशमिजाज होते हैं और उनको लोग रिस्पेक्ट देते हैं उनकी जिंदगी में स्ट्रेस कम होता है। कुछ लोग टाइप A पर्सनैलिटी के होते हैं, यानी जल्दी गुस्सा करते हैं, इम्पेशेंट होते हैं और कॉम्पिटिटिव होते हैं। लेकिन रिसर्च में देखा गया कि ऐसे लोग हार्ट अटैक होने के बाद भी अपनी आदत बदल सकते हैं, मतलब पर्सनालिटी भी बदली जा सकती है। स्ट्रेस कम करने के लिए कंट्रोल बहुत जरूरी है। एक स्टडी में क्रोनिक पेन वाले लोगों को खुद ही पेन किलर लेने का कंट्रोल दिया गया और जब उनको कंट्रोल मिला उन्होंने दवा कम खाई और उनका दर्द भी कम हुआ। नर्सिंग होम्स में भी जब बुजुर्ग लोगों को अपनी मर्जी से छोटे काम करने का कंट्रोल दिया जाता है, जैसे पौधों को पानी देना, उनकी सेहत और मूड दोनों सुधर जाती हैं। लेकिन कंट्रोल देना भी केयरफुल होना चाहिए। कभी कभी ज्यादा कंट्रोल देने से लोगों को उम्मीद बन जाती है और अगर वो उम्मीद पूरी न हो तो स्ट्रेस और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए कंट्रोल भी बैलेंस में होना जरूरी है। एक्सरसाइज स्ट्रेस कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। एक्सरसाइज से हार्ट की बीमारी कम होती है और दिमाग भी अच्छा रहता है। लेकिन ज्यादा एक्सरसाइज से रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर नेगेटिव इफेक्ट होता है। एक्सरसाइज तब फायदा करती है जब आपको अच्छा लगे और रेगुलर हो, सिर्फ वीकेंड पे नहीं। मेडिटेशन भी स्ट्रेस कम करने में बहुत हेल्प करता है। यह हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। लेकिन मेडिटेशन का फायदा तभी होता है जब आप रेगुलर करते हैं और उसमें इंटरेस्टेड भी हैं। सोशल सपोर्ट भी जरूरी है। अच्छे दोस्त और फैमिली जिनसे प्यार और भरोसा हो स्ट्रेस को कम कर देते हैं। रिलीजियस होना भी स्ट्रेस कम कर सकता है क्योंकि इससे लोगों को सोशल सपोर्ट मिलता है और उनकी लाइफ में एक रूटीन आती है। सबसे जरूरी है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ये समझना कि कभी कभी आप सिचुएशन बदल सकते हैं और कभी नहीं बदल सकते। जो चीज नहीं बदल सकते उसको एक्सेप्ट करना सीखना जरूरी है। ये चीज सेरेनिटी प्रेयर से सीख सकते हैं। जो बदल नहीं सकते उसको एक्सेप्ट करिए, जो बदल सकते हैं उसको बदलिए और दोनों का फर्क समझने की समझ रखिए। तो स्ट्रेस को पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको सही तरीके से हैंडल करना सीख सकते हैं।
आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।